साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज जो विषय हम लोग लेकर के आए हैं वो है बाबर के आक्रमण। हालांकि बाबर ने मध्य एशिया में बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन हम लोग विशेष जो चर्चा करेंगे वो हिंदुस्तान में लड़े गए उन 4 युद्धों की बात है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को हटाने के बाद मुग़ल सल्तनत को भारतीय इतिहास में सेटअप कर दिया। तो बस हम लोग उन्हीं 4 युद्धों की बात करेंगे। और बाबर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने भारत पे अटैक किया, उसका रूट रहा वही सेम जैसे हम लोग पहले भी बताते थे। ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे पंजाब वाला या पाकिस्तान का क्षेत्र, यहीं से अटैक हुए हमारे हिंदुस्तान पर। और यहीं से एक व्यक्ति निकल करके आए बाबर, जो मध्य एशिया में असफल लगभग थे, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ रुख करने के बाद वो अपने आप में एक सफल शासक सिद्ध हो गए और एक ऐसी सल्तनत का स्थापना कर दी उन्होंने। सल्तनत कहना सही नहीं होगा, बादशाहत कहना सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दिल्ली सुल्तान होते थे दिल्ली के, उनका क्षेत्र सल्तनत होता था, और ऐसे ही जो मुग़ल थे उनका जो राजा होता था वो बादशाह कहलाता था, और उनके जो क्षेत्र अंडर आता था वो बादशाहत कहलाती थी। चलिएगा, तो बाबर की ही बात हम लोग देखें तो उस समय की कुछ स्थिति यूँ थी कि बाबर जब इधर से अटैक करने के लिए तैयार थे, तब हिंदुस्तान में जो दिल्ली है, ये हरियाणा, यहाँ दिल्ली सल्तनत थी और यहाँ रूल कर रहे थे इब्राहिम लोदी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस समय दिल्ली सल्तनत और आखिरी लोदी वंश चल रहा था, और ये वो व्यक्ति हैं, आखिर कह लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र और आखिर व्यक्ति जिनकी युद्ध स्थल में डेथ हुई। क्योंकि जब बाबर के साथ युद्ध हुआ, पहला युद्ध, तो उसी के साथ साथ इनका मर्डर हो गया। तो आप देखेंगे जो पहला युद्ध हुआ, जब बाबर इधर से आए, तो उसमें आप देखेंगे 21 अप्रैल को सबसे पहले युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध। पानीपत का भी अगर देखें तो प्रथम युद्ध, फर्स्ट पानीपत का पहला युद्ध, अगर ये प्लेस आप लोग देखेंगे तो ये हरियाणा में ही है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर नंबर 1 डाल देता हूँ, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पहला युद्ध हुआ। इधर से बाबर और इधर से इब्राहिम लोदी। बाबर का रूट देख सकते हैं, पंजाब से होते हुए ये हरियाणा तक पहुँचे और पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। हालांकि कुछ लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, ये हमेशा की कहानी है कि राजशाही में कुछ लोग दरबारी होते हैं जो हमेशा षड्यंत्र करते हैं। तो ऐसे ही इब्राहिम लोदी के चाचा और इनके पड़ोसी राज्य, जिसमें आप लोग देखेंगे खुद राणा सांगा, मेवाड़। अगर मेवाड़ की रियासत देखेंगे तो राजस्थान में यहाँ एक जगह है मेवाड़। तो मेवाड़ के शासक ने भी काफ़ी प्रॉब्लम की, जिनको राणा सांगा के नाम से आप लोग जानते हैं, और इनके साथ भी बाद में बाबर का युद्ध हुआ। हालांकि मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इनके चाचा जो थे, उन्होंने मिलकर के इन्विटेशन दिया बाबर को कि दिल्ली पे अटैक किया जाए, और उसी के चलते बाबर ने दिल्ली पर अटैक किया और इब्राहिम लोदी के साथ पहला युद्ध लड़ा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध। यहाँ पर आप एक बात खास आपको ध्यान रखनी है कि जो 4 युद्ध लड़े गए, पानीपत के बाद आप देखेंगे खानवा, उसके बाद चंदेरी और घाघरा, ये 4 युद्ध लड़े गए। और वैसे तो आप लोग शॉर्टकट से भी आपने सुना होगा इधर उधर कहीं कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और चल दिया, ऐसे करके सन आप और एक ऐड कर लीजिएगा साथ में। ये 21 अप्रैल है, 1526, 1527, 1528 और 1529, इस तरीके से। तो एक साल का डिफरेंस है। पहले बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया और 29 में घर पहुंचा। तो इस तरीके से लिस्ट काफ़ी याद कराते हैं लोग। वो एक अलग बात है कि आप लोग इसको भी याद कर लें, लेकिन एक सिचुएशनल जो स्थिति है वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने देख लिया पानीपत का प्रथम युद्ध, किसके बीच, बाबर के और इब्राहिम लोदी के। और इन चारों ही युद्ध में खास बात ये रही है कि इनमें चारों में ही बाबर विजय हुआ, और उसकी विजय के पीछे बहुत सारी सिस्टम थी, वो तो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हमारा फोकस इन 4 युद्ध पे है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो पहला पानीपत का युद्ध आपने स्थिति ट्रैक कर ली होगी, ये हरियाणा में है। और यहाँ पर विजय होने के बाद बाबर ने दिल्ली में अपना बादशाहत स्थापित कर दी, और बाबर ने अगले ही साल, जब खानवा की बात है 1527 में, और ये डेट थी मार्च की, 17 मार्च,
17 मार्च के में क्या हुआ, फिर उसके बाद मेवाड़ के शासक यानी कि राणा सांगा जिनकी बात आप देख रहे हैं, तो मेवाड़ में थे राणा सांगा, इधर को लिख देता हूँ। अगला युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ और यहाँ दिल्ली में बाबर एस्टेब्लिश हो गए और इब्राहिम लोदी यहाँ से चले गए। तो मैं अगर बाबर को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दूँ तो आप लोग एक बार दोबारा से देख सकते हैं, स्थिति बदली और यहाँ इब्राहिम लोदी के स्थान पर अब बाबर आ गया। और बाबर अपना क्षेत्र विस्तार आगे चाह रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि भरतपुर के पास, क्योंकि ये क्षेत्र वो था जहाँ पर राजपूताना वर्क कर रहा था, ये पूरा राजपूताना है और इनकी सीमाएं, ये भरतपुर जिला है राजस्थान का, और यहीं पर बाबर के और मेवाड़ के राजा जो राणा सांगा हैं उनके बीच युद्ध हुआ। और ये जगह जो आप देख रहे हैं लगभग, ये है खानवा की। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है खानवा, वैसे गांव थे छोटे छोटे, वहीं पर युद्ध लड़ा गया और इधर से मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इधर से बाबर। तो आप लोग स्थिति देख सकते हैं दोबारा से क्या रही। कोई भी राजा, इतिहास की एक खास बात है कि सबसे पहले अपने पड़ोसी राज्य के साथ लड़ता है, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस करता है। तो पहले बाबर ने यहाँ आने के बाद अपने आसपास के राजाओं को जीतने की कोशिश की। तो उसमें सबसे पहले इब्राहिम लोदी सेटअप हुआ, उनको हटाया और उसके बाद खुद बने और मेवाड़ के राजा खानवा का युद्ध किया गया। और आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं ये बात। तो ये पोजीशन थी वो वाली, ये पोजीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1526 की है। ये पोजीशन मैं लिख देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, जगह आप खुद सेट कर लेना, 1527 की। यहाँ जीतने के बाद मेवाड़ की जो रियासत थी वो भी इनके अंदर आ गई थी और इन्हीं के मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, इन्हीं के अंडर एक व्यक्ति और काम करते थे जिनका नाम आप देखेंगे मेदिनी राय। दिख रहा है? अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो अच्छी बात है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ साफ साफ लिखने की क्योंकि बोर्ड पे राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है। मेदिनी राय वर्क करते थे राणा सांगा के अंडर। बाद में इन्होंने राणा सांगा को जीतने में मदद भी की थी, मालवा का क्षेत्र। साथियों ये मालवा, तो मालवा का वो क्षेत्र था जो काफ़ी हद तक मेवाड़ के राजा के पास ही पड़ता था। और एक खास बात और जो हमारी नॉर्मली किताबों में नहीं पता चल पाती, वो ये बात थी कि मेदिनी राय अपने युद्ध से पहले भी, यानी कि चंदेरी के युद्ध से पहले भी खानवा के युद्ध में बाबर के साथ लड़ चुका था इसकी सेना। हालांकि तब भी हार हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मालवा के शासक ने जब दोबारा से प्रपोजल भेजा बाबर ने, तब भी चंदेरी के राजा ने यानी कि मेदिनी राय ने इस बात को ठुकराया और दोबारा से लड़ने का मौका निर्धारित किया। और आप देखेंगे ये चंदेरी जो जगह है, ये आप देखेंगे ये ललितपुर है उत्तर प्रदेश का, और यहीं पर ये जगह है चंदेरी मध्य प्रदेश में। और 1528 की पोजीशन जो बनती है वो यहाँ पर आकर के बनती है। बाबर ने उसके बाद इधर अटैक और इधर से मालवा के शासक मेदिनी राय। तो ये आप इस सिचुएशन देखते हैं कि कैसे बाबर धीरे धीरे क्षेत्र को जीतता हुआ आ रहा था। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले उसने पश्चिमी क्षेत्र को, पंजाब को जीतते हुए ये पूरा क्षेत्र कवर किया पहले युद्ध में, जिसमें हम लोग देख रहे थे पानीपत का पहला युद्ध, ये स्थिति है उसकी। दूसरा युद्ध उसने मेवाड़ के राजा के साथ लड़ा और इधर का राजस्थान पूरा कंप्लीट कवर किया। उसके बाद मालवा जो मध्य प्रदेश का काफ़ी हिस्सा कवर करता था उसको कवर किया। और जो चौथा युद्ध लड़ा गया आप देखेंगे ये घाघरा का। तो साथियों मैं आपको बता दूं, घाघरा एक नदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। और ये जो क्षेत्र है आपको दिख रहा होगा, ये बलिया है उत्तर प्रदेश का, और इधर बलिया है उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, और इधर बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट है, छपरा जिला। यहाँ से गंगा नदी बहती है, निकल करके पास होती है। और नेपाल से होती हुई एक नदी आती है जो बिल्कुल बॉर्डर पे मिलती है। बलिया में तो नहीं, लेकिन जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो छपरा डिस्ट्रिक्ट में आकर के ये नदी, इसी का नाम है घाघरा, ये आकर के गंगा में मिलती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो घाघरा सहायक नदी है गंगा की, और गंगा बाद में फ्लो करके आगे अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पर इसी घाघरा नदी के किनारे छपरा के आसपास ही आप लोग देखेंगे क्या हुआ था। जब थोड़ी सी स्थिति को दोबारा से समझें, एक्चुअल में जो इब्राहिम लोदी थे, इधर ही लिख देता हूँ ताकि इधर ज़्यादा समझ में आ जाए।
एक्चुअल में ये अफ़गान थे। आप देखेंगे पहले तुर्क अरब आक्रमण उससे पहले, तो ये अफ़गान थे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब अफ़गान शासकों को बाबर ने हरा दिया पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो वो लोग सारे भाग करके बंगाल और बिहार में शिफ्ट हो गए। ये क्षेत्र था अफ़गान। लेकिन अफ़गानों की पावर अभी पूरी तरीके से समाप्त हुई नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी नाम से, तो महमूद लोदी के नेतृत्व में बाहर तो आप लोग एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, महमूद लोदी ये भाई था इब्राहिम लोदी का। इसी के नेतृत्व में इन शासकों ने दोबारा से अटैक करने की कोशिश की। और इसके बाद आपको पता है कि अफ़गानों की पावर को दबाने के लिए बाबर ने एक बार और अटैक करने की विचार किया और फाइनली उसने घाघरा का युद्ध कहाँ लड़ा, ये बिल्कुल बॉर्डर पे आप लोगों को मिल जाएगा, वैसे तो बिहार में है घाघरा प्लेस, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्षेत्र है। यहाँ पर एक पॉइंट आप बना देंगे 1529 का। तो इस तरीके से इधर से बाबर और इधर से अफ़गान। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को बात पूरी समझ आ गई होगी कि एक सिस्टम चलता है। मतलब अगर हम लेफ़्ट से चलें तो यहाँ पंजाब क्षेत्र गुजरता हुआ, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और इधर फिर बिहार और पश्चिमी बंगाल का पूरा हिस्सा बाबर के कंट्रोल में आ गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा बाबर का कि इसके बाद ही 1-1.5 साल बाद ही आप लोग देखेंगे कि जब 1530 आया तो 1530 में ही ये डेड हो गए। कुल मिलाकर के ज़्यादा समय मौका मिला नहीं बाबर को ताकि वो पूरी हिंदुस्तान में कवर कर पाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन रीजन ऑफ इंडिया, तो ये जो पूरा उत्तरी भारत का क्षेत्र है ही कवर्ड, उसने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया। मैं समझता हूँ कि एक बार आप इस चीज़ को दोबारा से देख सकते हैं और अगर आप लोग समझ गए हो मेरी बात को तो बहुत अच्छी बात है। और बस इसी के साथ आप लोगों को युद्ध याद करने थे वो आपने कर लिए होंगे। और इसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि हम लोग अगले वीडियो में आपको शामिल कर लें। और तब तक के लिए धन्यवाद।